नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं हिमालय की। अब तक जो पढ़ा था वो प्लेट टेक्टोनिक फॉर्म में पढ़ा था कि कैसे इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से टूटती है, वहां से टूटकर वो उत्तर की तरफ चलती है, उसके बाद वो यूरेशियन प्लेट कर जाकर मिलती है और वहां जाकर हिमालय बनाती है। सबसे पहले जो हिमालय बना था वो ट्रांस हिमालय बना था और ट्रांस हिमालय में भी 3 रेंज थी, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश रेंज थी जो तिब्बतन एरिया में पड़ती है। आज जो शुरुआत करेंगे वो ग्रेट हिमालय से करेंगे। ग्रेट हिमालय के बाद हम लेसर हिमालय पढ़ेंगे और लेसर हिमालय के बाद हम शिवालिक पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो इंडिया में माउंटेन रीजन कितना है। लगभग 11% है और 18% 18% हिल्स का एरिया है, 28% प्लेट्यू का एरिया है और जो रिमेनिंग जो बच गया वो प्लेन का एरिया है। उसमें कोस्टल प्लेन भी आ गया और इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी आ गया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है। ये एक डिवीजन है। जो हमने करी थी बात वो प्लेट टेक्टोनिक की थी। ये वो प्लेट टेक्टोनिक है। ये इंडियन प्लेट यहां से टूटी गोंडवाना प्लेट से और ये ऊपर जाकर मिल गई यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। हमने ये बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में इनकी बात करेंगे। ये वो पॉइंट है जहां इंडियन प्लेट सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है यूरेशियन प्लेट में और इसकी वजह से ये जो यू पॉइंट, एक यू टर्न बनता है, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से यहां ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और इन दोनों पॉइंट्स में जो जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट है, जो जम्मू कश्मीर के पास रीजन है, उसको बोला जाता है नंगा पर्वत। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में जो पॉइंट है इसको बोला जाता है नामचा बरवा। वही नामचा बरवा जहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यूटर्न लेती है और यूटर्न लेकर वो इंडिया में एंटर करती है दिहांग नाम से और जैसे ही वो असम में पहुंचती है उस दिहांग नाम नदी का नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये चीजें हमने अब तक पढ़ ली थी। आज जो शुरुआत करेंगे वो हिमाद्री से करेंगे। हिमाद्री ग्रेट हिमालय का ही दूसरा नाम है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्लेशियर्स है वो यहां मिलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो एलिवेशन है वो बहुत ज्यादा है और लेंथ वाइज अगर ग्रेट हिमालय को देखा जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली है। कई बुक्स में इसको 2400 किलोमीटर भी मिलेगा। एक बात तो है ये। लेकिन जब हम इसकी ब्रेथ की बात करते हैं, यानी इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो कुछ जगह मिलेगा 160 किलोमीटर और कुछ जगह मिलेगा 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बात करिए, जब हमने ये देखा सबसे पहले जो इंडियन प्लेट है वो यहां जाकर मिलती है और वो फिर बाद में यहां जाकर मिलती है, जिसकी वजह से यहां ज्यादा प्रेशर लगता है और ज्यादा प्रेशर की वजह से यहां जो विड्थ है ग्रेट हिमालय की, पूरे हिमालय की, वो लगभग 160 किलोमीटर है। यहां प्रेशर इतना ज्यादा नहीं लगता तो यहां आपको विड्थ है वो 350 किलोमीटर मिलेगी। और एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि ये यू टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, ये इसी वजह से है। यहां फोर्स इतना नहीं है एज कंपेयर टू जो ये पॉइंट्स है नामचा बरवा और नंगा पर्वत। अब हम बात करेंगे एवरेज एलिवेशन कितना है ग्रेट हिमालय में। एवरेज एलिवेशन कितना है? अगर एवरेज एलिवेशन की बात की जाए तो लगभग 6000 मीटर है। लेकिन कुछ ऊंची चोटियां हैं जो किसके नाम से जानी जाती है? वो नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा नेपाल, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जिसकी हाइट है 8848 और लास्ट है कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ती है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। अगर ऑफिशियल तौर पर माना जाए तो जो कंचनजंगा जो पीक है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। लेकिन कुछ जगह आपको K2 मिलेगी, लेकिन जो K2 है वो आज के दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इस वजह से जो हाईएस्ट पीक इंडिया के हिसाब से है वो कंचनजंगा है। और एक बात, अगर हम
माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो 8848 हाइट है, लेकिन कुछ ज्योग्राफर का मानना है ये हाइट इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होकर लगभग लगभग 8850 यानी 2 मीटर का डिफरेंस आ चुका है। ये वही बात है जैसे जब हमने हिमालय में पढ़ा था, जनरल फॉर्म में पढ़ा था, तो वहां यह लिखा था कि 5 mm पर ईयर के हिसाब से जो हिमालय की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि नया माउंटेन जो बिल्ड हो रहा है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। और कुछ ज्योग्राफर के अनुसार तो यह भी बात कहा गया है कि शिवालिक के बाद एक नई माउंटेन रेंज भी बनेगी, जो आज का गंगा और इंडस ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो एकदम से फोल्ड होगा और एक नई माउंटेन रेंज निकल के आएगी। अब बात करते हैं स्नो लाइन की। स्नो लाइन में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी कहीं सुना होगा, तो आपको यह पता होगा कि जो ज्यादा जो बर्फ है वो आपको ज्यादा हाइट पर मिलती है। कहां? जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, मतलब हिमाचल और जम्मू कश्मीर की। लेकिन जो स्नो लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आपको कम हाइट पर देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो वहां जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, वो ज्यादा है, तो जिस वजह से जो एवरेज एलिवेशंस में स्नोफॉल है वो कम हाइट पर देखने को मिलती है। जब हम कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के रीजन को, तो वहां जो वाटर वेपर है वो भी कम है और ह्यूमिडिटी भी कम है, जिसकी वजह से जो स्नो लाइन है वो आपको ज्यादा हाइट पर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे लोअर हिमालय। अब तक जो हमने पढ़ा है वो काराकोरम रेंज पढ़ी है, लद्दाख पढ़ी है, जास्कर पढ़ी है, और उसके बाद जो आज हमने किया है वो ग्रेट हिमालय रेंज की है। लेकिन आज हम बात करेंगे लेसर हिमालय, वो हिमालय जो एग्जैक्ट साउथ में है, बिल्कुल दक्षिण में है। किसके? ग्रेट हिमालय की। ये है ग्रेट हिमालय और ये लेसर हिमालय। अगर आपने नाम सुना होगा महाभारता रेंज, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, वो सभी लेसर हिमालय का ही पार्ट है। यानी ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में जो रेंज है वो लेसर हिमालय है। अब इसकी बात करते हैं लोकेशन, कहां कहां लोकेशन मिलती है। लोकेशन की जब बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, इन एरियाज में जो ज्यादा एरिया है लेसर हिमालय का वो देखने को मिलता है। अगर विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ लगभग लगभग 80 किलोमीटर है, और एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे तो लगभग लगभग 4000 एवरेज एलिवेशन मिलेगा आपको पीक्स का। लेकिन जब हम शिवालिक पर बात आएंगे तो वहां आपको यह एलिवेशन लगभग लगभग 900 से 1500 एवरेज मिलता है, सिर्फ इतने मीटर में। लेकिन जब हमने काराकोरम रेंज की बात की थी तो वहां आपको एलिवेशन 7000 मीटर मिला था, और वहीं जब हम ग्रेट हिमालय की बात कर रहे थे तो एवरेज एलिवेशन है वो आपको 6000 मिल रहा था। अब दूसरी बात यह है, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में 2 वैली बनती है। एक का नाम है कश्मीर वैली और एक का नाम है काठमांडू वैली। काठमांडू वैली वहां है जहां नेपाल का रीजन पड़ता है, और कश्मीर वैली जहां जम्मू कश्मीर का रीजन पड़ता है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो वैली है, उससे पहले यह जान लेते हैं कि लेसर हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है। नाग टिब्बा हाईएस्ट पीक है, धौलाधार और पीर पंजाल इसकी रेंज है, मैंने आपको पहले बताई है, और नाग टिब्बा महाभारता भी इसी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे कश्मीर वैली और काठमांडू वैली। डल लेक और वुलर लेक इसी कश्मीर वैली का पार्ट है, जो कश्मीर के जो एरिया है उसकी ब्यूटी को एनहांस करने का काम करती है। और जो लाहौल और स्पीति है हिमाचल प्रदेश में, वो भी इस कश्मीर वैली का पार्ट है। अगर आपने करंट अफेयर में अभी सुना होगा कि जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो नीलाम के लिए कर दिया गया है, यानी हिमाचल प्रदेश को अब दिल्ली भवन, हिमाचल भवन वो बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक स्पीति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कहां? लाहौल स्पीति में, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो
कंपनी का जो खर्चा था वो हिमाचल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप इसका पैसा जो दिल्ली में हिमाचल भवन है उसको बेचकर आप इसका पैसा चुका सकते हो। इस वजह से हिमाचल भवन बेचने की कगार पे आ चुका है। अब हम बात करेंगे काठमांडू वैली की। काठमांडू वैली पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि कश्मीर वैली में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है। ये सभी कश्मीर वैली और लेसर हिमालय का पार्ट है, और लेसर हिमालय का कश्मीर वैली एक पार्ट है। उस कश्मीर वैली में आपको कुछ ग्रासलैंड्स भी दिखेंगे, वो ग्रासलैंड जिसको गुलमर्ग बोला गया है। मर्ग बोला जाता है कहां? कश्मीर के रीजन में। और बुग्याल आपको उत्तराखंड में मिलता है। वही रीजन है जहां विंटर गेम्स होते हैं, जो विंटर गेम्स के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं शिवालिक। वो शिवालिक जो बिल्कुल साउथ में है, लेसर हिमालय के, यानी जो थर्ड लेयर है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, यानी जो साउथ की लेयर है वो हिमालय की, वो शिवालिक कहलाती है। इसका जो एरिया है वो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक मिलेगा, यहां तक मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां दूसरी हिल्स है, डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये पूर्वांचल जो हिमालयास है उसका पार्ट है। अब हम बात करेंगे स्टेट कौन कौन से कवर्ड होते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां तक आपको जो शिवालिक है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे एवरेज एलिवेशन, हाइट कितनी है? 600 से 1200 मीटर। और टोपोग्राफी की बात करेंगे शिवालिक में, जो नॉर्थ की जो स्लोप है वो ज्यादा हाई नहीं है, वो स्टीप नहीं है, लेकिन साउथ की जो स्लोप है वो एकदम से स्टीप है, एकदम से खड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से इंडस और गंगा का प्लेन शुरू होता है, लेकिन यहां आपको लेसर हिमालय वाला पोर्शन दिखता है जिसकी वैली भी मिलती है। ये वही वैलीज हैं जो आपको दून्स और द्वार बनाती है, क्योंकि जो दून्स है वो फेमस है कहां? देहरादून। ये इसलिए फेमस है। और जो आपको द्वार जो वैली देखने को मिलेगी वो आपको ईस्ट इंडिया में मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगी। मतलब ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है वहां आपको द्वार वाले एरिया ज्यादा दिखने को मिलेंगे। द्वार का मतलब ये है कि वैली लाइक स्ट्रक्चर, और जहां प्लेन बन चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि जो शिवालिक है वो किससे बना है? वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना है। जो हमने बात की थी ट्रांस हिमालय की, काराकोरम की, वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर नहीं बना है, वो उस मिट्टी से बना जो 33 सीज से निकलकर एक पूरे ट्रांस हिमालय का फॉर्म हुआ है। लेकिन जो शिवालिक रेंज है वो सेडिमेंट्री से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। अब फिजियोग्राफी जो मैंने आपको बताई, दून्स और द्वार, दून्स मैंने आपको बता दिए, द्वार भी बता दिए। अब हम बात करेंगे रिवर। इंपोर्टेंट शिवालिक रेंज में इंपोर्टेंट रिवर कौन सी है? सबसे पहले आती है यमुना, फिर गंगा और फिर सतलुज। सतलुज एंसीडेंट रिवर है, मतलब वो कि अपना रास्ता खुद बनाती है। और कहां से निकलती है? राक्षस रेख से निकलती है जो कैलाश रेंज में है। जब हम बात करते हैं गंगा की, गंगा निकलती है गंगोत्री से, लेकिन गंगोत्री से निकलने के बाद इसका नाम भागीरथी होता है। गंगा इसका नाम देवप्रयाग पर आकर मिलता है। पूरी जो सीरीज है इंडस रिवर सिस्टम की वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे। और यमुना यमुनोत्री से मिलती है। ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अब तक जो हमने पढ़ा है इस पूरे सीरीज में हिमालय पढ़ा है, हमने लैटिट्यूड एक्सटेंट पर पढ़ा है। आगे जब शुरुआत करेंगे तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट पर हिमालय पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करके हम पूरी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।